नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हाजिर हूँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि असंगठित कामगारों के लिए जो पेंशन योजना है इस बजट में लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो बहुत अच्छी योजना है, बहुत काम की चीज़ है। तो इस पर मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की सोची है। बहुत काम का वीडियो। अगर आप भी 18 से 40 वर्ष की एज के हैं और इस पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार के इसका लाभ लेना चाहते हैं, किस तरीके से इसमें आपको आवेदन करना होगा, क्या क्या चीज़ें आवेदन के लिए आपको आवश्यक हैं, कैसे आवेदन करना है और आवेदन के बाद पेंशन कैसे प्राप्त करनी है। अगर आप पेंशन नहीं लेना चाहते, एक बार बीच में अगर आप इसमें एंटर हो गए, बाद में छोड़ना चाहते हैं इस पेंशन स्कीम को, तो किस तरीके से आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की स्कीम है, पेंशन योजना केंद्र सरकार की। और इसका नाम यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर जीके की दृष्टि से, करंट जीके की दृष्टि से हम अगर इसको देखें तो एक क्वेश्चंस भी बन सकता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। तो ये पूछा जा सकता है आगामी जो एग्जाम्स हैं उनमें। तो दोस्तों ये भारत सरकार की योजना है और इसमें आपको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अब ये पेंशन कब मिलेगी? तो दोस्तों इसके तहत यहाँ पर देश भर के सभी स्टेट, सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। पूरे देश की योजना है तो सभी स्टेट इसमें शामिल किए गए हैं। CSC कॉमन सर्विस सेंटर, इनके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, या जो ई-मित्र केंद्र हैं, ठीक है, उनके माध्यम से भी आप इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें एनरोलमेंट की मैं बात करूं तो ये 10 दिन पहले का डेटा है। तब तक इसमें इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। 22,92,601 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक है। अब दोस्तों ये योजना क्या है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनरोलमेंट आपको कराना पड़ेगा। और इसमें आपकी जो इनकम है 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी मासिक आय है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें एलिजिबल कौन है, तो 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष जिनकी एज है वही इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दोस्तों आपको जो करवाना पड़ेगा उसके लिए क्या चाहिएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत खाता बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। 2 चीज़ें इसमें अनिवार्य की गई हैं, आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट। अब इसमें कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है, ये बड़े काम की चीज़ है। तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि जो सेक्टर हैं जिनका EPF, NPS और ESIC, यानी कि ये असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके लिए ये योजना है। यानी कि जिनका PF कटता है, NPS कटता है, या फिर ESIC कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अगर आप लाभ लेते हैं, या किसी भी संगठित मजदूर संघ के अगर आप सदस्य हैं या उसके कामगार हैं, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टैक्स देते हैं, केंद्र सरकार को आयकर भरते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो चीज़ें आप नहीं ले सकते। इसके अलावा तो अब इसमें आवेदन कौन कर सकता है, यानी असंगठित क्षेत्र, यानी कि आप अगर डेली मजदूरी करते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें जो 18 साल से आवेदन कर सकते हैं, अब इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन दिया गया है कि मंथली कंट्रीब्यूशन कितना आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोस्तों एंट्री एज दी गई है। एंट्री एज इसमें 18 वर्ष है। लास्ट यहाँ पर 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और ये यहाँ पर मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन दिया गया है और यहाँ पर टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन दिया गया है 3 + 4 को जोड़ करके, यानी कि एक महीने में अगर आप 18 वर्ष से इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको 110 रुपया, 19 वर्ष के लिए 116 रुपये देना होगा। 20 वर्ष आपकी एज है, यानी कि जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी तो वहाँ जा कर के आपको ये पैसा ज़्यादा मंथली जमा करवाना पड़ेगा। आपके बैंक अकाउंट से खाता अपने आप कट जाएगा, स्वतः कट जाएगा। इसके लिए आपको अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस रखना होगा, पर मंथ इसमें बैलेंस
बैलेंस रखना होगा। और जैसे अगर आप 38 वर्ष के हैं तो इसमें 360 रुपये आपको पर मंथ देना पड़ेगा। अगर आप 40 वर्ष के हैं तो 400 रुपये आपको पर मंथ इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एज दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी 60 वर्ष, उसके बाद आप जितने भी साल जीवित रहते हैं तो उतने साल आपको 3000 रुपये पर मंथ इसमें पेंशन आपको केंद्र सरकार घर बैठे देगी। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ दी गई है कि अगर मान लीजिए बाई चांस या दुर्भाग्यवश जिसने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया उसकी मौत हो जाती है जैसे 65 साल की एज में, तो दोस्तों आधी पेंशन यानी कि 1500 रुपये उसकी फैमिली को मिलेगी। ठीक है, जिसका भी इसमें नॉमिनेशन होगा, नॉमिनी होगी, उसको 1500 रुपये इसमें पेंशन मिल जाएगी। तो ये स्कीम है और कंट्रीब्यूशन है इसमें 50-50 का, तो ये आप करवा सकते हैं। एनरोलमेंट प्रोसेस अंडर PMSY, तो इस योजना का नाम है तो दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आप करा सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको लाभ बता दिए हैं और लाभ भी बहुत अच्छा है इसका। और इसमें दोस्तों एग्जिट एंड विड्रॉल, ठीक है, यानी कि एक बार आप इसमें एंटर हो गए, अगर आप इसमें बाहर आना चाहते हैं, इन सब्सक्राइब एग्जिट स्कीम विद इन ए पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर, यानी कि अगर आप इसमें 10 साल से पहले, अगर मान लीजिए आपने 8 साल तक इसमें पैसे जमा करा, उसके बाद आपका दिल करता है कि मैंने इस स्कीम का फ़ायदा नहीं लेना है, अगर आप 10 साल से पहले इस योजना को छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपका जो भी शेयर था, जो पैसा जमा था, उसका बैंक ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ था कि 60 साल से ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद भी आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एक्चुअली अर्न्ड बाय फंड दैट द सेविंग इंटरेस्ट रेट विच एवर इज हायर, तो 10 साल के बाद भी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप छोड़ना चाहें तो कभी भी इसमें एंटर कर सकते हैं और इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट करने से ये आपको नुकसान हो सकता है कि आपका जो आगे आप 3000 नहीं लेना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे और आपको जितना पैसा आपने जमा कराया है उसका बैंक ब्याज के साथ वापस मिल जाएगा। ठीक है, पेंशन पे आउट तो 18 से 40 वर्ष की है। द बेनिफिशियरी हैज़ टू कंट्रीब्यूट टिल 60 ईयर्स ऑफ एज ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर द सब्सक्राइब विल गेट एश्योर्ड मंथली पेंशन 3000, ठीक है, विच विद बेनिफिट ऑफ फैमिली पेंशन एज द केस में भी। तो 18 से 40 वर्ष तक के हैं और उनको 60 साल तक आपको भुगतान करना है और उसके बाद आपके जैसे 60 वर्ष पूरे होंगे तो आपको इसमें इतना पैसा 3000 रुपये पर मंथ पेंशन मिल जाएगी। अब इसमें दोस्तों टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कर सकते हैं कॉल 1800267688 पर आप इसमें कॉल कर सकते हैं, इससे आप जानकारी ले सकते हो। तो बहुत अच्छी पेंशन स्कीम है, भारत सरकार की पेंशन स्कीम है। 2 चीज़ें आपको चाहिएंगी, आधार कार्ड और आपका बैंक बचत खाता। इसके अलावा किसी भी तीसरी आईडी की आपको ज़रूरत नहीं होगी इसमें एनरोलमेंट करवाने के लिए। जब चाहें इसमें आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट इसके जारी हैं, 15 फरवरी से इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी लाखों लोगों ने यहाँ पर इसमें अपना एनरोलमेंट करवाया है। अगर आप भी लाभ लेना चाहते हैं इस पेंशन स्कीम का तो ज़रूर इसमें आवेदन करें और मंथली इसमें आपका जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। अगर आप चार्ज नहीं देते हैं तो नेक्स्ट जब भी आपके बैंक में पैसा होगा तो वो राशि आपके बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी। तो इसके लिए है कि आप न्यूनतम जो राशि है, जैसे आपके 200 रुपये कट रहे हैं तो 200 रुपये पर मंथ आपके इसमें होने चाहिए। तो ये बड़ा स्कीम है, आप खुद कैलकुलेट करने अपनी एज के हिसाब से कि कितना पैसा आप सरकार को देंगे और कितना पैसा आप सरकार से वापस लेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।